जय श्री कृष्ण। आज आप लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। भगवान आपके बुद्धि को, परिवार की बुद्धि को और पूरे देश राष्ट्र के लोगों के बुद्धि को सकारात्मक रखे, ऊर्जावान बने आप। और आज की स्थिति पर, पूर्ण तिथि पे, अमावस्या की तिथि पर सब लोगों को साधुवाद। हम लोग क्रिया योग क्या होता है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कर्म फल का त्याग और कर्म निरंतर करना, ये मुख्य बातें होती हैं। क्रिया योग एक तरह से योग है, साधना है, जिसमें सब मिलाकर के किसी चीज़ का त्याग, और त्याग कर्म फलों का त्याग, जिसे वैराग्य आप कहते हैं, कर्म संन्यास कहते हैं। केवल इतना ही क्रिया योग की परिभाषा नहीं है। क्रिया योग इस तरह से है: तपा स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग। एक बार फिर से क्रिया योग की परिभाषा में तपा स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानान, अर्थात तप हो, स्वाध्याय तप, मॉर्टिफिकेशन, संकल्प, अत्यंत मेहनत, कड़ी मेहनत, किसी चीज के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी काम के प्रति अत्यंत निशावर होना, तप, तपस्वी होना, तपशील होना, मॉर्टिफिकेशन, और स्वाध्याय हो, स्वयं का अध्ययन हो, चिंतन हो, जिसे रिसर्च भी कह सकते हैं, या अध्ययन, ज्ञान, स्टडी आदि। वाई वाट वेन, ये सारी रीजनिंग हो स्वाध्याय में। मतलब अध्ययन करना, स्टडी करना, पढ़ना, ज्ञान करना, स्वाध्याय में ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन वाई एंड व्हाट व्हेन, कब, कौन, कैसे, क्या होता है, इसको जानना स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। इसके बाद कहते हैं प्राणिधानान, ईश्वर को सरेंडरिंग, सब कुछ समर्पण करना, सरेंडरिंग द फ्रूट ऑफ वर्क टू गॉड। ईश्वर प्राणिधानान, समर्पण करना, सारे फ्रूट्स को जो आपने किया है, कर्मफल को, ये समझते हुए कि कीनी चाहे करामय सोई, ये भगवान ने और गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान के लिए ये बात कही है। या ये समझ लें कि जे चढ़ बिचना दस करें तह चढ़ दर्शन होए। मतलब समर्पण ये एक भगवान करते हैं। किसी का देहांत हो जाता तो आप कहते हैं भगवान ने ये कर दिया। आप अपने ऊपर भी दोष नहीं लेते। आप बीमार हो जाते हैं तो ये कहते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया, हमें बहुत कष्ट है। या आपके पास कोई सकारात्मक नकारात्मक घटना घटती है, तो जहां दोष देना होता है, जहां आपका बस नहीं चलता है, जहां आप करने में काम असमर्थ हो जाते हैं, और जहां आपको रिजल्ट नेगेटिव मिलता है। आपने बहुत कुछ किया, परीक्षा दिया, फल नहीं हुए, आपने बड़ी मेहनत करी, कोई सफलता नहीं मिली, आपने सट्टा लगाया, जुआ, हार गए, आपने दवा कराई और किसी तैसी की डेथ हो गई, आप कुएं में कूद जाएं और आपकी डेथ हो जाए। ऐसी सारी चीज़ें जिसमें आप नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त करते हैं, उसके लिए आपने कभी अपने को उसमें दोषी नहीं माना। सदैव हमारी और आपकी ये कह लें कि अंतर मन में ब्लेम करने की व्यवस्था रहती है, या ये कह दे परमात्मा को तुरंत हम ब्लेम कर देते हैं, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि हमारे करने की वजह से सब कुछ हुआ। जबकि
चौपाई गोस्वामी जी की कहती है, काउन को सुख दुख कर दाता, निज कर्म जो होता है और उसका फल जो होता है भोग करता था। मतलब को किसी को कष्ट या कोई फल, दैट इज व्हाट रिजल्ट ऑफ डूइंग वर्क्स, नहीं देता है। निजकृत कर्म भोग, जो आप स्वयं करते हैं उसी का भोग दंड लगता है। तो जब नकारात्मक रिजल्ट लगता है तो हम लोग ब्लेम कर देते हैं। ऐसा हमारा स्वभाव है, हमारी प्रकृति का गुण है, ईश्वर ने प्रकृति बनाई है। तो उसमें एक गुण आता है कि जब हमको कोई असंतुष्टि होती है, कोई नकारात्मक रिजल्ट मिलता है, तो हम लोग ब्लेम कर देते हैं। भगवान को तो छोड़ दीजिए, अगर आप कहीं जाते हैं और कोई काम नहीं होता तो आप अपने को स्वयं को दोष नहीं देते, हम देर हो गए या आज हम नहीं पहुंच पाए या आज हम बीमार हो गए, बल्कि आप दोष दूसरे को देना शुरू करते हैं। अस्पताल समर्पण भी नहीं करते, भगवान को भी नहीं कहते। भगवान को कई बार कहते हैं आपने ये बुरा हो गया, भला हो गया। लेकिन जब आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलता है, कोई काम अच्छा होता तो आप उसका जश्न मनाने लगते हैं और उसका श्रेय भी स्वयं ले लेते हैं। और जब मुश्किल आती तो भगवान को पढ़ते हैं, और जब श्रेय आता है तो कुछ नहीं, आप खूब तमाशा करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तमाशा करते हैं, बर्थडे मनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब अच्छा होता है तो आप स्वयं कारक बन जाते हैं, और जब बुरा होता है तो आप दूसरे को दोष देना सकते हैं। तो पहला काम तो यह है, स्टॉप ब्लेमिंग टू अदर्स। आप दूसरे को दोषारोपण करना, दोष देना छोड़ दीजिए। अब किसी मुकदमे में आपकी हार हो जाती है तो आप वकील साहब को दोष देते हैं, जज साहब को दोष देते हैं, आपने विरोधी को दोष देते हैं, स्वयं को नहीं देते। और यही नहीं, सिर्फ दोष देना नहीं, इग्नोर कर देते हैं। जब आपको किसी से सफलता मिलती है तो सफलता में आप दूसरे के श्रेय को, दूसरे की मेहनत को इग्नोर देते हैं। उस समय आप समझते हैं हम बड़े बुद्धिमान, हमने काम कर लिया। उसके बाद सरेंडर करने की बात आता है, फ्रूट टू गॉड। जो ईश्वर प्राणिधाना नान का अर्थ है, उसे सारा कुछ समर्पण कर दें। क्योंकि बुराई में या नेगेटिव वर्क में तो आप आसानी से कर देते हैं, पॉजिटिव नहीं करते। थोड़ा उसमें भी करने का धारणा बना लें और करना शुरू कर दें, तो आपका क्रिया योग का एक स्टेप होगा। और उसके बाद ये सारी तीन चीजें जो आती हैं, ये भगवान को समर्पण की। अब इसमें आता है, ज्यादातर आप इग्नोर कर देते हैं, चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे आप यहाँ कोई अतिथि आ जाता है तो आप जिसको चाहते हैं उसका तो बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, जो आपका नात रिश्तेदार होता है या जिससे आपकी थोड़ी सी ज़्यादा लगाव वाली बात होती है या जिसका वर्चस्व ज़्यादा होता है। या कभी कभी आप जानबूझ करके किसी का तिरस्कार भी करते हैं। निमंत्रण आपका ही है और कोई व्यक्ति आपसे मिलता है, आप उसको बुलाते हैं, तो उसमें भी आप एक क्रम लगाते हैं। आप मीन्स हम लोग सभी, ये स्वाभाविक गुण है, परमात्मा का दिया हुआ गुण है हमारे अंदर, सत्व रज और तम, इसमें विक्षोभ होता है। तो जो जैसे गुण वाला होता है वो उस तरह से आदर सम्मान भी करता है। जैसे मान लीजिए आपकी प्रवृत्ति बहुत सुंदर है, सात्विक है, तो आप संत महात्मा, पुरोहित, पंडित, यहाँ तक कि दरिद्र आदमी, कमजोर आदमी, सबको आप दीनहीन को गले लगाते हैं, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन आप थोड़े से रजोगुण वाले होते हैं, आपके अंदर थोड़ा सा रजगुण आ जाएगा, अहंकार आएगा, थोड़े बड़े आदमी बन जाएंगे, थोड़ा नेतागिरी वाली बात आएगी, थोड़ा आपके अंदर वर्चस्व आ जाएगा। कोई पद मिला है, चाहे नेता वाला पद मिला हो, पॉलिटिक्स का, राजनीति का पद हो, चाहे आप कार्मिक कर्मचारी का पद हो, कोई प्यून है तो कोई अफसर है, कोई अधिकारी है, कोई जज है। तो ये सब थोड़े से रजोगुण वाले जब स्तर पर आप पहुंच जाते हैं, तब उस दृष्टि में आप शायद उस दिन इनको गले लगाएंगे, तब आप अपने स्तर वाले को गले लगाएंगे। या सांसद आ गया, विधायक आ गया, आप उसके पास दौड़ेंगे। लेकिन आपका अगर भाई थोड़ा कमज़ोर है, आपका परिवार कोई आदमी जो कमज़ोर है, आपके पटीदार थोड़े कमज़ोर हैं, तो आप ये चाहते हैं कि ये यहाँ न रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे हमारा सम्मान मिलेगा। कहने का मतलब उस समय
आप भगवान को क्या समर्पण कर रहे हैं? कुछ नहीं, इग्नोरेंस कर रहे हैं। और जब आप इग्नोरेंस करते हैं, जब आप नज़रअंदाज वाली बात करते हैं, प्रणाम, चिंतन, वंदन या उसके आतिथ्य सत्कार में जो आप थोड़ा सा द्वेष रखते हैं, जैसे दक्ष यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर के लिए भी यही बात हुई, नज़रअंदाज किया, उसके बाद क्या क्या हुआ सब आप जानते हैं। आप समाज में भी कई जगह जाते हैं तो कोई आपको नमस्कार करता है, कोई नहीं करता है, कोई अपने अस्तर वाले से उठता है, सीट पर बैठता है, किसी को बैठा देता है, कभी कोई उठता ही नहीं है। तो ये तरह की भिन्नता है और ये स्वाभाविक है और ये रहेगी भी, क्योंकि ये सृष्टि का, ये प्रकृति का, नेचर का नियम है, स्वभाव है, प्रकृति का गुण। एकदम सरलता आ जाना, साधुता आ जाना, भगवान को समर्पण करके सब ईश्वर सर्वभूतानाम, ये देखना कि भगवान सबके अंदर उपस्थित है। जब ये अंदर आपके आ जाएगा तब ये भिन्ना दृष्टि जो है ये खत्म होगी। तब आप सबको एक समान भाव से देखेंगे और ये सब हर समय चिंतन करते रहते हैं कि उस कमजोर आदमी में भी ईश्वर की आत्मा उपस्थित है और उस बड़े व्यक्ति में भी जो स्टेटस है, जो नश्वर स्टेटस है, कुछ दिन के लिए मिला है, उसमें भी वो परमात्मा का निवास है। उसके व्यवहार, हाव भाव दोनों में अंतर है, वो ठीक है। लेकिन आप अगर समदृष्टा बनेंगे तब आपका इग्नोरेंस या ये कह लें नज़रअंदाज करने वाली भावना हटेगी। और जब तक ये इग्नोरेंस है, ये पेन, ये दुख के कारण है। लाइन आती है, इग्नोरेंस इज द मेजर काज ऑफ मिजरी, अर्थात दुख का मतलब मुख्य कारण कहने, मेजर एक बहुत बड़ा कारण तो ये है एवॉइडेंस करना, नज़रअंदाज करना है। आप कोई काम ही कर रहे हैं, आपका काम कभी कभी इसलिए नहीं होता, आपने उसको थोड़ा सा महत्व कम दिया, उस काम में मेहनत कम कर दी, उसको नज़रअंदाज कर दिया, उसके पीछे लगे नहीं रहे, उसमें रिहर्सल नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, इस तरह से आपने नहीं किया तो आपका काम भी नुकसान में आ जाएगा और बाद में आपने दोष भगवान को देना शुरू कर दिया। तो ये जो पेन मुख्य के कारण है, ऑब्स्ट्रक्शन है, वो इग्नोरेंस है। और इग्नोरेंस में मेन 5 हैं, जिसमें से ईगोइज्म, अहंकार, जो हमने बताया, आपके अंदर थोड़ा सा प्राकृतिक क्षोभ के कारण, डिस्टर्बेंस के कारण कभी रजगुण ज़्यादा हो जा रहा है, कभी तमोगुण ज़्यादा हो रहा है। सत्य में तो इग्नोरेंस, अहंकार आएगा ही नहीं। तो तीनों गुणों में जो समानता होनी चाहिए वो भगवान को भी है, लेकिन जब इसमें डिस्टर्बेंस होता है तो प्रकृति का निर्माण होता है, तब दैट इज व्हाट नेचर। आपका नेचर थोड़ा कम ज़्यादा और उत्तरोत्तर या ये कह लें द्वंद्व में फंस जाते हैं कि ये करें कि ना करें, इनका सम्मान करें तो हम छोटा बन जाएंगे। कभी ये भावना आने लग जाती है। कई बार आप समाज में छोटे लोगों को नहीं इसलिए गले लगाते कि और लोगों को देखें क्या करेंगे, और किसी को अछूत मान लेते। कहने का मतलब ये है कि जो आपके अंदर अहंकार का गुण है, जो रजो का मेन है, वो आपको ऐसा करने से रोकता है, समान भाव देखने से रोकता है। कई बार अधिकारी छोटे लोगों से इसलिए नहीं मिलते कि उनमें निम्नता आ जाएगी, और उसके कुछ अपने कारण भी हैं कि लोग उनसे हरदम मिलके अनाप शनाप गलत सही काम कराते रहेंगे। स्टेप स्टेप की बात। इसी तरह से ये इग्नोरेंस की बात है, जो इगोइज्म मेन है। फिर अटैचमेंट, लगाव भी। लगाव कैसा? जैसे आप किसी के प्रति बहुत लगाव है, या किसी काम के प्रति बहुत लगाव है, या किसी व्यक्ति के प्रति बहुत लगाव है, या आप उस चीज़ को चाहते बहुत हैं, तो उससे माया पैदा हो जाती है, मोह पैदा हो जाता है। और उस लगाव में, मोह में, माया में अगर आपको चीज़ प्राप्त हो जाती है तो ठीक है, बल्ले बल्ले, और नहीं प्राप्त होती तो आपके अंदर क्या हो जाता है? क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि लगा हुआ है, लोभ पैदा हो गया है। और लोभा पापस्य कारण, तो कुछ न कुछ आप गलत सही कर रहे हैं। इसके बाद एवर्सन, अरुचिकर, आप नहीं चाहते, विद्वेष करते। द्वेष एक तरफ राग, द्वेष, तो विद्वेष भी करते हैं, एवर्जन करते हैं,
आपको रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, आई कांट कहते हैं, डू इट, आई डोंट केयर, कभी आप ये कह के छोड़ देते हैं चीज़ों को। तो ये जो द्वेष है, विद्वेष की भावना है, यह भी जिससे आपको अरुचि है, वह भी क्रिया योग में आपको एक मुख्य कारण है, इग्नोरेंस से पैदा होता है। इसी तरह से क्लिंजिंग ऑफ लाइफ, जीवन का मोह होना। आप जीवन का मोह तो लगभग बहुत लोगों को, क्या कह लें, 100% लोगों को है। कुछ लोगों को जीवन से मोह नहीं है, जो विरत है, जो विराग है, जिनको ये लगता है ये संसार की सृष्टि है और हमको लास्ट में जाना है। ऐसे बहुत कम लोगों को है। या एज ढलने पर जब ज्ञान आता है, धीरे धीरे जब सत्संग में रहते हैं या किसी अच्छे गुरु परंपरा में या भगवान के सानिध्य में रहते हैं, दिन रात चिंतन में रहते हैं, शास्त्रों में रहते हैं, स्वाध्याय में रहते हैं, तब आपको जीवन से जो जुड़ाव है, अफेक्शन है, वो कम होता है। ये क्लिंगिंग कम हो जाती है लाइफ से कि ठीक है, ये तो परमात्मा की शरीर है, परमात्मा का आदेश, जब तक उनकी इच्छा है चलता रहेगा, और जब काल रूप भगवान का आवाहन होगा या उनका बुलावा होगा तो हमको जाना। छोटी सी बड़ी सिंपल सी बात है, कॉल लेटर आएगा, यू हैव टू मूव। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, 5 चीजें ऐसी हैं, दीज आर द 5 पेन्स दैट बाइंड अस, जो हमको बांधता है। सिर्फ 5 कारण हैं, ऑफ विच इग्नोरेंस इज द कॉज, जिसमें से मेन तो इग्नोरेंस है, बाकी 4 जो है उसके फ्रूट्स हैं। Which ignorance is the cause and other 4 is the effect only of ignorance। जो आपने नजरअंदाजी शुरू कर दी है, जो अनदेखा करना शुरू कर दिया है, जो अवॉइड करना शुरू कर दिया है, 5 में से 5 कौन से? अविद्या, स्मिता, राग, द्वेषा, विनिवेशा, क्लेशा। अविद्या, अस्मिता जो डिग्निटी है, अविद्या तो आप जानते हैं कोई चीज का नॉलेज ही नहीं है उसका, तो वो आपको कष्ट देगी। अगर आपको आग का जलने का ताप का पता नहीं है तो गर्मी में आप आग तापेंगे, और जाड़े में आग से फायदा होता है, तो अगर आप आग जला के लाभ लेना चाहेंगे तो उसी आग से जाड़े में लाभ ले लेंगे। गर्मी में अगर वो आग तापना शुरू कर देंगे तो आपके फफोले बढ़ जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि उसका ज्ञान होना जरूरी है। फायर वही है, उससे हम भोजन भी बनाते हैं, उससे हम किसी का घर भी जलाते हैं, वो हमें पंचतत्व में विलीन भी कर देता है, जला भी देता है, और उससे हमारी ओरिजिन भी होती है, हम पैदा करते हैं। कहने का मतलब उस आग के बारे में, उसके उपयोग के बारे में, उसके समय के बारे में आपको चिंतन और ज्ञान होना चाहिए। तो एक कारण तो यह है कि अविद्या होती है, स्मिता, डिग्निटी भी आपको आती है, वही अहंकार का बात है, जिसमें आपको लगता है कि हम अस्तित्ववादी हैं, हमारी एक स्थिति है। राग, प्रेम भी मोह का कारण है। द्वेष, जैसा आपने अभी आपको बताया, क्लेश, अविनेश, वेशा और क्लेशा। तो कहने का मतलब ये जो 5 कारण आपको मिल रहे हैं, ईगोइज्म, अटैचमेंट, एवर्जन और क्लिंजिंग ऑफ लाइफ, अहंकार आ जाता है, जुड़ाव आता है, एवर्जन होता है, विद्वेष है, और लाइफ से जुड़ने का, ये सब 4 पैदा हुए हैं कारण, जो क्रिया योग को रोकता है आपको। और ये सारे पैदा होते हैं इग्नोरेंस से, एवॉइडेंस से, नजरअंदाजी से, आपने ध्यान नहीं दिया इससे, और इसी से आदमी दुखी होता है, दुख को प्राप्त होता है। कहा कि ऑल आवर मिजरी जो है, जो हमारा कष्ट है, दिस इज द ओनली रीजन, द इग्नोरेंस इज द मेजर काज ऑफ एन मिजरी, एवॉइडेंस इज द मेजर काज ऑफ, मतलब जब आपने इग्नोरेंस किया तो आपके ये 4 कारण पैदा हुए। कौन कौन से 4? अहंकार आता है, ईगोइज्म, अटैचमेंट होता है, जुड़ाव हो जाता है किसी चीज से। तीसरा एवर्जन, अरुचि हो जाती है, या किसी से आप द्वेष करने लग जाते हैं, विद्वेष कहते हैं, जैसे आपने राग द्वेष द्वंद्व पढ़ा है।
और क्लिंजिंग ऑफ लाइफ, एवॉइडेंस से ही, इग्नोरेंस करने से ही, नज़रअंदाज करने से ही आपको लाइफ में जुड़ाव आता है। लाइफ माने ही आपके जीवन से मोह बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हैं कि टाइम विल हैव टू कम, विल हैव टू मूव। वो समय आएगा जब हमको संसार से जाना है। इस बात को आप जानते हैं। कभी आप घाट पे जाते हैं, कभी आप श्मशान पे जाते हैं, कभी आप कब्र पे जाते हैं, तो आपको यह संदेश मिलता है कि यू ऑल्सो हैव टू मूव फॉर दैट। आपको भी आना है, कब्र में रखना है, या जीवन नष्ट होना है, लेकिन आप उसको अवॉइड कर जाते हैं। जब आप अपने घर पहुंचते हैं तो आप रोजमर्रा के जीवन में जीते जाते हैं। जब मरने का संदेश आता है, अस्पताल में जाना चाहते हैं, मरने का ध्यान नहीं करते। नहीं, यही इग्नोरेंस जो आपको कष्ट देना है। तो कष्ट के ये 4 कारण हैं और उसका मेजर है ऊपर जो इग्नोरेंस। और यही नहीं, इसके बाद भी नथिंग कैन बी मेक यू मिजरेबल एक्सेप्ट ओनली वन थिंग, दैट इज इग्नोरेंस। व्हाट कैन मेक यू द सॉरोफुल? हमें आपको कोई दुखी कर नहीं सकता। केवल और केवल एक कारण है, दैट इज अवॉइडेंस या इग्नोरेंस। बाकी सारी चीजें उसी से पैदा होती हैं। अब बात आती है कि सिद्ध पुरुष फिर क्या करते हैं? भाई सिद्धों को ये सारे तकलीफ नहीं होते, तो सिद्ध तो वही होगा जो वीतरागी हो, जो कि सबको समान भाव से देखता हो, जो दुखे सुखे समय कृत्वा हो, जो यह समझता हो कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशो तिष्ठति, ईश्वर सब में है, जो यह समझता है ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनार्धनार्ध गोविंद सर्व कारण कारणम, जो यह जानता है कि सबसे ईश्वर की बात करें, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चित आनंद, और उसी के ध्यान में जाने में सच्चित आनंद होता है, उसके अलावा कोई विग्रह कर नहीं सकता। और सर्व कारण कारणम, उसके अलावा कोई कारण भी नहीं है। भगवान शंकर भी एक जगह, अगर आपने ध्यान दे, रामचंद्र मानस में लाइन आती है कि भगवान शंकर एक प्रसंग में माता पार्वती से कहते हुए कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे ये अनुभव है संसार, सत्य कहूं मैं, उमा कहूं मैं अपना। उनका एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि सभी चीजें झूठ हैं, सत्य सारी चीजें फाल्स हैं, सत्य है केवल सत हरि भजन। सत्य क्या है? हरि भजन, निष्काम भक्ति, जगत सब सकना। बाकी सब प्रकृति की चीजें हैं, कई बार हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली है। तो प्रकृति जो है स्वयं पुरुष से अलग है, और सत्य कौन है? केवल परम परमात्मा परम पुरुष, वही सत्य है। तो सत्य हरि भजन, केवल उसका भजन करना, उसका चिंतन करना, उसका नाम स्मरण करना, नवदा भक्ति। आप जानते हैं, पाद सेवनम स्मरणम बंधनम सत्यम सख्यम। तो जो नवदा भक्ति का उल्लेख जगह जगह आया है, प्रहलाद ने भी भगवान के लिए नवदा भक्ति का अपने उपदेश किया है। वो प्रहलाद हिरण्याकश्यप का पुत्र। तो नवदा भक्ति सत्य है, यही सत्य हर भजन है, यही परम पुरुष परमात्मा का निष्काम भक्ति है, और इससे सब कुछ मिल जाता है। भगवान शंकर ऐसा पार्वती जी से कहते हैं। तो इसीलिए सिर कौन है? सिर वो दृष्टा सिद्ध पुरुष कौन है? परब्रह्म पुरुष परमात्मा का सिद्ध स्वयं उसकी आत्मा, दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्य, अर्थात सिर इज द इंटेलिजेंस ओनली। जो ज्ञान है, जो चिंतन है, वही केवल सिद्ध है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। इग्नोरेंस को हटाना, और इग्नोरेंस तभी हटेगा। ये भाई नजरअंदाजी कब हटती है? जब आपको ज्ञान हो जाए कि भगवान सब जगह है। कुछ लोग ऐसा भी नजरअंदाज करते हैं कि कहीं फ्रंट पे रहेंगे तो आपको सम्मान नहीं देंगे, अपने को महान समझेंगे, भीड़ भाड़ में थोड़े अलग हो जाएंगे जब आप, तो आपसे प्रणाम भी कर लेंगे साइड में।
लेकिन और लोगों के सामने आपको इसलिए नहीं कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि आपका अभिमान बढ़ जाएगा। ऐसे भी इग्नोरेंस करने वाले हैं, उनके अंदर में हर समय द्वंद्व चलता रहता है। वो कभी सिद्ध हो सकते हैं क्या? सवाल ही नहीं। उनके अंदर कभी भगवान की प्रशंसा नहीं, सवाल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने भिन्न भिन्न जगह आपको ही भिन्न भिन्न जगह देखा। पिताजी को प्रणाम करना है तो समाज में उनको लाज लगती है, अकेले जाएंगे खूब पैर छुएंगे। कई लोग मंदिरों में जाएंगे तो बाहर से भी भगवान को ऐसे ऐसे प्रणाम कर लेते हैं, जूता मोजा नहीं खोलते, समर्पण नहीं करते, और जब अकेले में होते तो भगवान खूब चंदन टिक्का लगाएंगे और खूब उनकी सेवा करेंगे अकेले चुरा के। कहने का मतलब यह भी एक तरह से भिन्न दृष्टि है और यही दुख का कारण है। तो सिद्ध पुरुष दृष्टवा दृष्टि मात्रा शुद्धे अपि प्रत्यानुपश्य। द शीर इज द इंटेलिजेंस वन। जो सिद्ध है, जो शीर है, वो केवल इंटेलिजेंस उसके अंदर है, दिमाग है, बुद्धि है, एंड दो प्योर है, शुद्ध। सी इज थ्रू द कलरिंग ऑफ इंटेलिजेंस। जो कुछ भी वो देखता है वो अपने चिंतन दिमाग से, स्वाध्याय से, उसकी प्रेरणा से, उसके नॉलेज से ही देखता है, और उसके लिए एविडेंस का कोई महत्व नहीं है, और इसीलिए वो सिद्ध है, इसीलिए वो मस्त है, इसीलिए वो परमात्मा में लीन है, इसीलिए फियरलेस है, कोई डर नहीं। क्रियाकार्म कर्मकांड में भी आपको डर लगता है, ये नहीं करो तो भगवान नाराज हो जाएंगे। कई बार आप पूजा पाठ करते समय कोई स्टेप गलत हो जाता है तो आपको लगता है भगवान नाराज हो जाएंगे, और ऐसा इसलिए लगना जरूरी है और लगता भी है क्योंकि आपके अंदर वो अध्ययन और ज्ञान नहीं है, स्वाध्याय समर्पण नहीं है, भगवान को का वास्तविक रूप का चिंतन नहीं है कि जो यज्ञ पुरुष भगवान उस यज्ञ की सामग्री में भी है और यज्ञ करने वाला भी वही है, यज्ञ को प्राप्त करने वाला भी यही है, और यज्ञाचार्य भी वही है, यज्ञ का यजमान भी वही, भागवत में आया है। तो जब सब कुछ वही है तो कौन किसको डराए, कहाँ स्टेप त्रुटि हो सकती है। लेकिन वह सरलता तब आती है जब हमारे आपके पास वह ज्ञान होता है, इंटेलिजेंस होती है, और एवाइडेंस और नज़रअंदाजी नहीं होती है, तो किसी प्रकार का भय नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि क्रिया योग सारी चीज़ें यही हैं कि आप सबसे बड़ा कारण जो है वो नज़रअंदाज करना बंद कर दीजिए, एवाइडेंस करना बंद कर दीजिए, और हर जगह सारी चीज़ों को भगवान को समर्पण करते रहिए, निष्काम प्रेम रखिए, बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा, और आप विश्व सिद्धि की कैटेगरी में पहुंच सकते हैं। जय श्री कृष्ण।